लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के बाद ईवीएम प्रेग्नेंट हो गई थी। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 जून 2024 रात के 11 बज रहे। खबर मिली है कि इस बात की चर्चा और मशवरा राजनीतिक मजलिसों में चल रही है कि ऑपरेशन कर दिया जाए या नॉर्मल डिलीवरी होने दी जाए। दरअसल भारत माँ के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के बाद ईवीएम प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके गर्भ में 2 प्रकार के वोट डाले गए। एक तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए थे, दूसरे तानाशाही और अहंकारी हुकूमत को बचाने के लिए। अब इसको आप चाहे तो कौरव और पांडव का नाम भी दे सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना प्रोपेगेंडा, शोर शराबा, हंगामा काटना था, कट चुका। जिसको भारत माँ के लोकतंत्र की कोख से जो पैदा करना था, जो कमाना था, कमा लिया। अब देखना यह है कि ईवीएम की कोख से क्या पैदा होगा। अभी तक जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें सत्ता पक्ष की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी जो मैनिपुलेशंस और जोड़ तोड़ करने थे वो सब किए जा चुके हैं। उसके बाद नतीजे कोई साफ नहीं है। 4 जून यानी तकरीबन 10 घंटे के बाद काउंटिंग के दौरान बची खुची कोशिश और धांधली के पूरे चांसेस बने हुए हैं। हालांकि विपक्ष ने भी इस बार पूरी मुस्तैदी से वोटों की गिनती को अंजाम दिलाने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि सत्ता पक्ष के निवर्तमान मंत्रियों ने जिला कलेक्टरों और दीगर अधिकारियों को अपने ढंग से सेट करने और मैनिपुलेट करने की भी पूरी कोशिश कर ली है। मगर कलेक्टर और ब्यूरोक्रेट्स भी सभी तरह के होते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी भी हालत में भारत माँ के लोकतंत्र रूपी गर्भ में पनपने वाले चुनावी परिणाम नामी बेबी की पैदाइश को सही सलामत करवाने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे। और हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और कलेक्टर हो जो भ्रूण हत्या में विश्वास रखते हों। लेकिन अगर फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो भारत माँ को इंडिया नामी बेबी, और अगर बड़ा ऑपरेशन हुआ तो एनडीए नामी बेबी पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। संभावना यह भी है कि ईवीएम के गर्भ से इस बार कोई ख्वाजा सरा यानी थर्ड जेंडर पैदा हो सकता है, यानी हंग पार्लियामेंट हो सकती है, जिसमें किसी एक ब्लॉक को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सीटों की खरीदो फरोख्त का जिस पार्टी के पास जितना ज़्यादा तजर्बा होगा वो सरकार बना लेगी। जाहिर है इस विषय में फिलहाल बीजेपी को महारत हासिल है। नतीजा जो भी हो, तमाम देशवासियों से यह आग्रह है कि भारत माँ की सेहत से खिलवाड़ ना की जाए और ऐसा हरगिज़ ना होने दें, और इसको आइंदा यानी भारत माँ को आइंदा गर्भवती होने में सहयोग दें, ताकि वो आइंदा अपने आंगन में कुछ ऐसे बच्चों की पैदाइश कर सके जिससे भारत माँ का नाम रोशन हो। हमारी वीडियो में बयान की गई शब्दावली को देश का बुद्धिजीवी वर्ग अच्छे से समझ गया होगा, जबकि भक्तों को इससे मायूसी हो सकती है। अब वो चाहे जिस खेमे में हो, इधर हो या उधर हो, हमारे विचार से आप कितना सहमत हैं हमें इसका नहीं पता। शुक्रिया।